पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो। और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी। वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए। कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वो युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं, और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा, ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो। और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है। और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। क्योंकि हमारा संकल्प है। मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसमें मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के युवा नौजवानों को हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में। और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी, क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए।